जो है ये मसला है कि उनके मोबाइल फ़ोन और दूसरी जो चीज़ें हैं जो उनके ज़ाती इस्तेमाल में लेकर चलते हैं, जिसमें उनकी टैबलेट्स भी हैं, दूसरे हैं वो छिन जाते हैं और उसके बाद जो है वो मिलते नहीं थे। तो एसआईयू ने एक जो है बड़ी कार्रवाई करके 156 जो है मोबाइल फ़ोन जो कि स्नेच और चोरीशुदा हैं वो, और 12 अदद लैपटॉप और 186 जो है वो टैबलेट जो होते हैं वो पब्लिक के जो स्नेच शुदा हैं या चोरी हो गए थे वो यानी बरामद कर लिए हैं। उसमें से हमने जो है वो 2 मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार किए हैं, हबीबुल्लाह और सुलेमान। और इन मोबाइल फ़ोनों का जो है ये होता था कि ताकि इनको जो है डिटेक्ट ना किया जा सके और ये चोरी और जो डकैती शुदा मोबाइल हैं इनको जो है वो नहीं जो है वो किसी तरीके से कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंच सके, तो उनके जो है पीछे से इमी नंबर जो हम रन कराते हैं या दूसरे वो भी चेंज कर दिए जाते थे और उसके बाद ये चोरी और डकैती शुदा मोबाइल जो है वो दोबारा से जो है वो फ़रोख्त किए जाते थे। तो इसमें हम जो है वो मालकान से रब्ता कर रहे हैं और इनके जो असल आईनी नंबर और दूसरे जो है उनको भी हम ट्रेस करके जो यानी कि जिनके भी ये चोरी शुदा हैं या जिनके भी ये डकैती शुदा हैं उनको जो है वो हम हवाले कर रहे हैं। इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा जो एक न्यूसेंस वैल्यू है जो यानी कि स्ट्रीट क्राइम में और उसमें मोबाइल छीनने में और लैपटॉप या टैबलेट छीनने में वो यानी कि बस्ट हुआ है और इससे जो है बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा पब्लिक को। और इस गैंग के बस्ट होने से ये जो चोरी और डकैती वाले मोबाइल हैं ये जो छीनना कम हो जाएगी। अच्छा ये बताइएगा, आपने उसमें मोबाइल और टैबलेट तमाम कुछ शो कर दिए, लेकिन आपने ये भी कहा है कि IMEI नंबर ये तब्दील करते थे, तो कोई डिवाइस तो नज़र नहीं आ रही, कोई इनसे डिवाइस बरामद हुई हैं? जी, वो अपरेटस भी बरामद हुआ है और वो थोड़ा सा टेक्निकल अपरेटस है ये, यानी कि इसका डिस्प्ले नहीं है लेकिन उसके ज़रिए ये सारा जो है ये चेंज हो जाता था। जिले साहब भी काफी अर्से से कार्रवाइयां कर रही है, कुछ तफ्तीश में उन्होंने बताया कि कब से कार्रवाइयां कर रहे थे और कौन से गिरोह और कौन किस इलाके से ये जो मुलजमान से मोबाइल फोन लिया करते थे और जो मुलजमान थे वो किन इलाकों में वारदातें करते थे। ये मुलजमान जो ये सारे कराची से जहाँ से भी है वहाँ से ये इनसे ले लेते थे और जो भी इनके पास आता था उससे जो है ये डकैती और चोरी शुदा मोबाइल जो है वो उनकी सेल करते थे या उनको जो है परचेज़ करते थे। खरीद के करते क्या थे? खरीद के करते क्या थे किसानों में? ये खरीद के जो है उसके बाद इनको जो है दोबारा बेचते थे ये। सर तरीका वारदात क्या है इनका, किस तरीके से रास्ते में रहते हैं चीजों के ये जो गैंग वगैरह हैं ये सारे इनके जो है पहले से ही डिटरमिनेट शुदा हैं और ये उनके पास इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, तो जैसे ही कोई मोबाइल फ़ोन स्नेच या चोरी होता है तो ये एकदम से इनसे राब्ते में आ जाते थे और ये उनको जो है फिर फैसिलिटेशन करके उनसे ये लेते थे जिससे जो है वो फौरी तौर पर वो डिस्पोज ऑफ हो जाता था। मसलन एक आईफ़ोन है वो अगर 4-5 लाख का है तो ये फौरी तौर पर जो है उसकी सेल हो जाती थी और 1 घंटे के अंदर जो है इसकी आइडेंटिटी ख़त्म करके उसको ये दोबारा वो बेचते थे। सर कहाँ से पकड़े गए? ये जैक्सन से। सर ये बताइए, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम नहीं हो रही, डकैती मज़ामत पर लोग मारे जा रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कराची में अब तक पकड़े नहीं गए? ये देखें जी, ये नए ग्रुप जो हैं वो यानी कि चेंज होते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर ये जेल चले जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं और इसमें जो है ग्रुप मोबाइल स्नैचिंग और उसके लिए बनाना जो है इतना मुश्किल काम नहीं है। जो बेरोज़गारी है हमारे पास, जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो बहुत जल्दी जो है वो एक ग्रुप को बना लेता है और ये जो है एक एडाक बेसिस पर ये वारदातें करते हैं। तो ये ग्रुप्स जो हैं वो बनते भी हैं और पकड़े भी जाते हैं। तो ये दोनों मुल्ज़मान जिन वारदात करने वाले मुल्ज़मान के साथ जो रास्ते में थे, क्या उनको कोई रिकॉर्ड मुरतब किया? जी जी, रिकॉर्ड मुरतब किया, उनको हमने पूरा जो है एनलिस्ट किया और पूरा उनको जो है वो हाउस रॉबरीज के बारे में बताइएगा, कुछ केसेस आते हैं वो भी ट्रांसफर करते हैं, हाउस रॉबरीज के कितने केसेस आते हैं? हाउस रॉबरीज़ के जो है 9 ग्रुप्स हैं, वो हमारे पास 5 जो है उसमें से ट्रांसफ़र हुए हैं। उसमें हमने हाउस रॉबरीज़ में ये जितने भी यानी कि ये डकैतियाँ हैं उसमें हमने ट्रेस भी किए हैं। अभी हमने रिसेंटली जो कल परसों है वो 50 लाख के जो है वो एक घर में डिफेंस में डकैती हुई थी, उसमें उनको मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और फिर उनसे वो भी बरामद किया। अच्छा, ये जो तफ्तीश के दौरान होते हैं इसमें हाउस रॉबरीज में कुछ हाँ, ये तकरीबन 90% घरेलू मुलाजमीन जो उसमें मुलव्वस होते हैं और उनकी कनाइंस और उनकी सहूलत से ही जो है वो सारा ये चीज़ होती है। ये सब वाले जो ग्रुप है बीच में रेंगे का ताल्लुक था, तो ये
ये ज़्यादातर गैर मकामी होते हैं, इसमें अफ़गानी भी होते हैं और ये जो दूसरे घर में काम करने वाले हैं या रहीम यार खान या बूरे वाला और साहिवाल यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ पे उनको जो है वो फैसिलिटेट करके और घर वालों को जो है वो यरगमाल बना के फिर ये लोग लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कराची कौन से ऐसे हिडियस क्राइम है जिनके अंदर लोकल नहीं बल्कि सिर्फ गैर मुल्की जिसका अखबार बड़ा तावान भत्ताखोरी, क्योंकि हमें पता चला कि भत्ताखोरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए जिनमें रिपोर्ट सिर्फ 20% हो रहे, 80% रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। नहीं, ये भत्ताखोरी के वाक़यात जो है पहले जब इनमें यानी कि एक इंक्रीमेंट आई थी तो उसके बाद हमने जो है इनको मेहनत करके जो है पकड़ा और भत्ताखोरी के वाक़यात जो है वो कम हुए हैं और इसमें ज़्यादातर जो है बाहर से ही ऑपरेट होते हैं, ईरान से, अफ़गानिस्तान से और ये जो मस्कत है वहाँ से, तो वहाँ से बैठकर ये यहाँ पर भत्ता लेते हैं और यहाँ पर जितने भी उनके कारिंदे हैं या जितनी भी उनके दूसरे वो हैं उन सबको हमने गिरफ़्तार किया है और भत्ताखोरी के वाक़यात जो रिपोर्ट नहीं होते उनमें भी हम उनको कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे कॉन्फिडेंस में आकर जो है वो भत्ताखोरी के वाक़यात वो करें, क्योंकि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। वो जो डिटेक्शन होती है उससे ही जो है वो प्रिवेंशन होती है। एक मुल्ज़िमान ने बताया कि कितने पैसों के एवज़ जो है वो आईवी नंबर तब्दील करते थे, कुछ इस तरह के कुछ आप किया है उन्होंने, पैसे कितने देते थे? वो बहुत थोड़े पैसे लेते थे, यानी कि 3 से 5 हज़ार के दरमियान रकम होती थी और उसमें ये जो मोबाइल ख़रीदते भी थे और उनकी आईएमई नंबर भी चेंज करते थे। साहब ये बता दीजिए कितने गिरोह हैं इनके मुताबिक? 10 गिरोह हैं, 5 गिरोह हैं, कितने गिरोह थे जिनसे ये मोबाइल फोन लिया करते थे? ये जी 10 गिरोह के करीब इन्होंने बताया है जो इनके साथ कांटेक्ट में थे, राब्ते में थे और ये उनसे मोबाइल लेकर फिर उनका जो है वो करते अच्छा थे। जुनैद भाई, ये लोग कब से ये काम करते आ रहे हैं? इन्हें का यही बरामद हुआ है इनके पास या पहले भी कई सालों से काम करते रहे? ये 1 साल से काम कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा जो है इन पे पकड़े गए हैं। जुनैद भाई, ये स्मगल होने की भी बात है कि यहाँ से जो मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं वो अफगानिस्तान स्मगल होते हैं, तो ऐसे कोई? जी बिल्कुल, यहाँ से चोरी होकर वहाँ पर स्मगल होते हैं और ये जो है दोनों तरीके का इस्तेमाल होते हैं। एक तो यहाँ से चोरी होकर या डकैती होकर फौरी तौर पर स्मगल हो जाते हैं, दूसरा ये जो कम मालियत के मोबाइल हुआ उनकी कंजप्शन यहाँ पर भी हो जाती है। अच्छा, इनकी कोई दुकान है या किसी घर के अंदर ये सारा जो नेटवर्क चल रहा है? ये दोनों चीज़ें हैं, इनकी जो है बाहर शॉप भी है और पीछे जो है एक फैक्ट्री नुमा एरिया भी है जहाँ पे ये आईएमई नंबर वगैरह चेंज करते थे। अच्छा ये बताइएगा, आपने इतनी सेफ अपनी प्रेस रिलीज बनाई है कि आपने जगह तो इलाका तो मेंशन कर दिया और वह वाज़ेह लग रहा है कि अब्दुल्ला हारून रोड की मोबाइल मार्केट के बंदे आपने उठाए, लेकिन आपने मार्केट एसोसिएशन या किसी मार्केट का जिक्र नहीं किया। क्या पुलिस पे इतना प्रेशर है क्योंकि मार्केटों के अंदर आप मार्केट एसोसिएशन के बगैर ना छापा मार सकते हैं ना बंदा गिरफ्तार कर सकते हैं, तो हर मार्केट में ऐसे लोग ज़रूर होते चाहिए आईएमई नंबर चेंज करके। आपने अपनी प्रेस रिलीज में भी आपने जिक्र नहीं किया कि आपने किस स्पेसिफिक, क्योंकि वहाँ जिस जगह आप पहलवी रेस्टोरेंट गए वहाँ पर 3 मार्केट है, अब्दुल्ला हारून भी है, अम्मा टावर भी है और सिटी टावर भी, तो आप कहाँ से आपने गिरफ्तार किए? ये इसके जी साथ ही शेख साहब एक सवाल ये है कि क्या आप ये एसोसिएशन के आगे, ताजरों के आगे, क्या आप बेबस हैं बिल्कुल? इसमें ये देखें वो जो इनकी एसोसिएशन है उन्होंने तो बिल्कुल जो है लातालगी का इज़हार किया। ये ऐसे ही है जैसे आपके शोबे में, हमारे शोबे में या दूसरे शोबे में कोई ब्लैक शीट्स होते हैं तो हम भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। तो वो जो ताजर एसोसिएशन है उसने भी उनके जो है बिल्कुल लातालगी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इनके साथ वास्ता नहीं है हमारा, तो इसलिए जो है वो उनका इसमें ज़िक्र भी नहीं है और नाम भी हमने जो है उनसे वो रब्ता किया। हमारे